इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हंगरी की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, चरित्रहीन पुस्तक किनकी कृति है? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? स्काउटिंग के संस्थापक बेडेन पावेल थे। अगला प्रश्न है, कुनबी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कुनबी नामक जनजाति भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूँ सभी आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देश की नवनिर्मित अत्याधुनिक टकसाल का उद्घाटन 20 अगस्त 1997 को भारत में कहाँ किया गया? देश की नवनिर्मित अत्याधुनिक टकसाल का उद्घाटन चेरापल्ली हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? ब्रिटेन 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला ए बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? नेल्सन मंडेला ए बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक मार्टिन मेरेडिथ है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड्स की संसद को क्या कहते हैं? नीदरलैंड्स की संसद को स्टेटिन जनरल कहते हैं। अगला प्रश्न है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी थी। अगला प्रश्न है, ईरान देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? ईरान देश का राष्ट्रीय फूल गुलाब का फूल है। अगला प्रश्न है, ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक की आत्मकथा है? डॉक्टर राजा रमन्ना की आत्मकथा ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज है। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ के निजी प्रकाशन पर उसी धर्म की उच्च संस्था ने पाबंदी लगा दी है? गुरु ग्रंथ साहिब की निजी प्रकाशन पर उसी धर्म की उच्च संस्था ने पाबंदी लगा दी है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक जॉन वानविले है। अगला प्रश्न है, भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 10,000 है।
अगला प्रश्न है, संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कहाँ है? संत कबीर का महाप्रयाण स्थल मगहर में है। अगला प्रश्न है, पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर पी.सी. अलेक्जेंडर हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत खान थे। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण की किस रचना में लिखा है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा में अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर पोप का शहर कहलाता है? रोम पोप का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का नगर मदुरै किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर के लिए तमिलनाडु का नगर मदुरै अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नाहवा सेवा क्या है? मुंबई का आधुनिक बंदरगाह नाहवा सेवा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध नगर बोरोबुदुर कहाँ है? प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध नगर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या रखा गया था? भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम हर्षा चावड़ा रखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे उनका नाम क्या है? प्रथम भारतीय जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे वो फुदोरजी हैं। अगला प्रश्न है, आनंदवन की स्थापना किसने की? आनंदवन की स्थापना बाबा आमटे ने की। अगला प्रश्न है, अरुविले आश्रम कहाँ है? अरुविले आश्रम पुदुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों की हत्या की गई है, वह राष्ट्रपति कौन थे जिनकी हत्या सबसे पहले हुई थी? अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या सबसे पहले हुई। अगला प्रश्न है, यूरोप के किन दो देशों में 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा? यूरोप के इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 रूस से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, प्रथम सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम सोवियत प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन थे। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई?
इतिहास प्रसिद्ध रक्तहीन क्रांति यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया द सीज विदिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.जे. अकबर इंडिया द सीज विदिन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड फ्राइडे क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट के स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में हो तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? लेक बैकाल दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है।